हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन। कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, पहले मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ किस पर डिपेंड करता है और फिर मैं बताता हूँ कि बाकी पर डिपेंड क्यों नहीं करता। देखो यहाँ पे, सपोज आई हैव अ पार्टिकल ऑफ मास एम। ठीक, ये ऐसा पार्टिकल है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये समथिंग लाइक दिस। ये सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है मास एम का। ठीक है, एंड इट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। अब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, जैसे मैं इसको इस तरफ डिस्प्लेस करूंगा, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू एम इन टू ए। और एक्सेलरेशन में एस एच एम किसके सॉरी एस एच एम में एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मान लो वाई इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, तो F कितना आ गया बेटा? F आ गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है, सपोज इसको मैं कांस्टेंट के मान लेता हूँ, तो एफ कितना हो जाएगा? माइनस के वाई। ये फोर्स आ गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक, अब अपन अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो एफ एफ कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, के कितना मिल गया? के आपको मिल गया एम ओमेगा स्क्वायर। के को अपन बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट इन एस एच एम। ठीक है, स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा के अपॉन एम और अंडर रूट। ये आप फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो कितना आंसर आएगा? 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। अब ये m डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये कहाँ चला आएगा? ऊपर। तो आपका फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इन एस एच एम। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। तो सही आंसर है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन था फेस कांस्टेंट। फेस कांस्टेंट मतलब होता है कि जैसे मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, ये एसएचएम कर रहा है। तो फेज मतलब जब टाइम जीरो है तो ये कहाँ पर है? मीन पे है, एक्सट्रीम पर है, कहीं बीच पर लाई कर रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो टाइम जीरो पर कहीं भी लाई करे, उसका जो टाइम पीरियड है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो फेस कांस्टेंट पे तो डिपेंड ही नहीं करता। फिर एनर्जी, जो एनर्जी है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती है, तो एनर्जी पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बस एनर्जी इंटरचेंज होती है, फ्लिप फ्लॉप होती है बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल, है ना। मीन पर आपका काइनेटिक मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड, ये बड़ा अच्छा, देखो ये तो बहुत लॉजिकल था। कई बच्चे बोलते हैं कि सर एम्पलीट्यूड होगा। अरे यार, तुमने प्रैक्टिकल किया है सिंपल पेंडुलम वाला, सबने किया है ना सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल। तो देखो, जैसे मान लो जो सिंपल पेंडुलम था, अगर मैं उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या थी? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पेंडुलम इज हैंगिंग टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब। तो अगर मैं उसकी इफेक्टिव लेंथ को सेम रखता हूँ, हल्का टेढ़ा बन गया, सॉरी। ये एक सिंपल पेंडुलम है। अगर मैं इसकी इफेक्टिव लेंथ को सेम रखता हूँ, ये ठीक। अब चाहे मैं इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ ले जाऊं, हल्का सा शिफ्ट करूं, ठीक है, और चाहे मैं इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ ले जाऊं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर दूं, दोनों केस में बेटा, चाहे यहाँ से यहाँ ले जाऊं चाहे यहाँ से यहाँ ले जाऊं, जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। अब किसी ने पूछा क्यों सेम रहेगा? देखो यहाँ पे आपको पता है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है माइनस वाई डिस्प्लेसमेंट को। तो भैया इस केस में डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन कम है तो आराम से आएगा। जो सेकंड वाला केस है, जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को एम से बी तक ले जा रहा हूँ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है। एक्सेलरेशन ज़्यादा है मतलब यहाँ से यहाँ आने में वो कम समय लेगा। तो कहने का मतलब जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ आने मिलेगा, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ भी आने मिलेगा। अगर आपका आ, क्या बोलते हैं, जो एम्पलीट्यूड है वो। तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, चाहे मैं इतनी दूर ले जाऊं चाहे मैं बहुत दूर ले जाऊं, दोनों केस में आपका जो टाइम लेगा वो वापस आने में वो सेम रहेगा। So time period does not depends on amplitude, it's only depends on mass of the object. I hope this question is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting.